अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, कहाँ पर इस वीक में हम लोग उसको अवेल कर सकते हैं, जो इस वीक के लेवल होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और यकीन माने पिछले 2 हफ्तों से जो मैंने आपको मार्केटों का एक गेम प्लान बताया था, यकीन माने वर्ड टू वर्ड उसकी फॉलोइंग हुई है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है भाई कि अगर गौर से देख लिया करें, सुन लिया करें, कोशिश करें कि उसको समझें क्या कहा जा रहा है। अब नया बंदा होगा तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी स्टार्ट में, लेकिन यकीन माने अगर आप इसी को इसी तरह फॉलो करते रहें तो जो जो बातें आपको बताई गई थी पिछले हफ्ते की अपडेट में और उससे पिछले हफ्ते की अपडेट में, यकीन माने 1 to 1 उसकी फॉलोइंग हुई है। तो ज़्यादा फिर पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फजूल में लॉसेस भी नहीं होंगे आपके, स्पेशली बीटीसी और इथीरियम के। ये सारी चीज़ों को देखेंगे भाई। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि असद भाई, खित्ते के हालात हमारे ठीक नहीं, तो जियो पॉलिटिक्स को लेकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि यार इसका फाइनेंशियल मार्केटों पर क्या असर पड़ेगा। तो हल्का पुल्का उसको भी टच करेंगे, वजूहात क्या हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इसको भी देखेंगे। रीज़न बड़ी सिंपल है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो देखें, अब पिछले से पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि लेवरेज ट्रेडर्स के भाई एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम लोग इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं आपके बीटीसी या इथीरियम में, तो कोई इतनी खास आप ऐसा समझें कि हमें उनका वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। लेकिन इंस्टीट्यूशन तो भाई इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पिछले से पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 लाख का एरिया क्रॉस हो गया तो यकीन माने जितने भी शॉर्ट सेलर आपके बैठे हुए हैं, भले वो बीटीसी में बैठे हुए हैं या इथीरियम के, सब फारिग हो जाएंगे भाई। आज हमारे पास वही सिचुएशन बनी है। यह आप खुद भी जाकर दे सकते हैं कि पिछले से पिछले हफ्ते ये बात मैंने आपसे कही थी। ज़्यादातर चांस यही है कि जितने भी लेवरेज पर जो शॉर्ट सेलर्स थे भाई, सारे ही गए। बहुत मैसिव लॉसेज हुए हैं शॉर्ट सेलर्स के, बीटीसी में भी और इथीरियम में भी। लास्ट वीक मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी कि मेरी जो पर्सनल रेंजेस मैं आपको बताता हूँ, उसमें मेरे पर्सनल एल्गोरिथम फार्मूलाज लगते हैं भाई, उसके हिसाब से मेरी रेंजेस बड़ी शॉर्ट हुई हैं, श्रिंक हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट आने वाला है। अब कहाँ आने वाला है, वही आपकी डायरेक्शन होगी। एग्जैक्टली यकीन माने सारी सप्लाइयाँ भी ब्रेक हो गई हैं। डिमांड पर ये अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट मिल गई थी, मेरे ख्याल में कोई 1780 के आसपास से इथीरियम उड़ गए थे। उसके बाद सप्लाई पर निकले और सप्लाई पर शॉर्ट सेलिंग भी लगाई थी, क्योंकि मार्केट में कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं था, स्पेशली इथीरियम के। अचानक से वॉल्यूम बढ़ा है उसमें एसएल हिट हो गया था। उसके बाद सेकंड सप्लाई तक जब आपकी एसएल देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर एक सप्लाई ब्रेक होती है तो रिवर्स ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो भी आपसे मैं कहता हूँ ना कि एक टाइम पैटर्न आपको पूरा बताता हूँ, 6 से 8 घंटे या 12 घंटे। अगर ज़्यादा तेज़ मार्केट है तो फिर आप 6 से 8 घंटे देखते हैं, अगर स्लो मार्केट है तो फिर आप पूरा दिन भी बीच में ले जाते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में सेकंड सप्लाई तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2200 के आसपास थी, वो लेवल भी ब्रेक हुआ। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कह दिया था कि यार हमारी जो रेंजेस हैं बड़ी श्रिंक हैं। जब इस टाइप की रेंज बनती है तो मार्केटें आपकी ब्रेकआउट दे देती हैं भाई। जितने भी शॉर्ट सेलर थे यकीन माने सबके सब फारिग हो गए। इथीरियम में जो सेकंड सप्लाई ब्रेक जब हुई थी, उसके बाद फ्रेश ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर लगाने में यकीन माने कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन बड़े वीआईपी भाई पिछले हफ्ते बड़े वीआईपी पैसे बन गए। तो उम्मीद करता हूं कि सही से अगर आप सुन लें चीज़ों को तो यकीन माने कोई ट्रेडिंग या फजूल के आप सवालात बिल्कुल एक दूसरे से नहीं पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी भाई। आप जाकर पिछले 2 वीडियोस देख लें, उसके बाद मार्केट में जो पैटर्न चला है यकीन माने 1 to 1 उसकी फॉलोइंग हुई है। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि असद भाई आपने तो एसएनपी का हवाला दिया था कि 5700 के ऊपर अगर वो ट्रेड होगा तो तब जाके मार्केटें बुलिश होंगी। नहीं भाई, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था, लेकिन उसमें यह कहा था कि हमारे पास एसएनपी फुल ऑन बुलिश है। सप्लाई का मतलब होता है कि अगर आपकी मार्केट सप्लाई पर है तो वो ऑलरेडी बुलिश है, वो बार बार उसको लग रही है। आप खुद भी देख सक रहे हैं कि मार्केट में हायर हाइज इक्विटी मार्केट रिपोर्ट कर रही है ऑन डेली बेसिस। तो इसको आप बेरिश कैसे कह सकते हैं। अब आप देख लें, मार्केट ने बिल्कुल उसी नंबर पर आकर बंद हुई है जो सप्लाई मैंने आपको बताई थी। जाकर आप देख लें वीकली कैंडल, यकीन माने सब कुछ साफ हो जाएगा। और जब आपकी मार्केट मंडे को खुली है तो उसने तकरीबन कोई 40-50 पॉइंट ऊपर ही खुली है। वो इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और ये होता है ट्रेडिंग का स्टाइल कि इंस्टीट्यूशंस आपको कमाने का मौका नहीं देते। तो कोशिश किया करें कि जब आपकी मार्केट सप्लाई के आसपास हो, नीचे की तरफ रिजेक्शन नहीं आ रही, सप्लाई पर ही खड़ी है मार्केट या उसके बिल्कुल आसपास,
तो फिर आप उस मार्केट को बेरिश कंसीडर नहीं करते। और इसके साथ साथ यकीन माने, पिछली वीडियो में तो मैंने आपको इतना तक कह दिया था कि अगर ये सारे लेवल भी ब्रेकआउट हो जाते हैं तो बीटीसी का मैक्सिमम और मिनिमम क्या रहेगा। 1,06,000 का नंबर मैंने आपको दिया था, 6,500 के 800 का, यार यहाँ तक फिर मार्केट का हो जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लग रही है। आप यकीन माने कल वो नंबर ही हिट हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पर हल्की पुल्की भी शॉर्ट सेलिंग लगा दे, 4-5 हज़ार पॉइंट तो आराम से मिल गए थे उसमें भी। तो वो था मैक्सिमम मार्केटों का। इथीरियम में बाइंग में काफ़ी अच्छे पैसे बन गए थे, शॉर्ट सेलिंग में भाई 2 एसएल लेके निकले, ठीक है। फर्स्ट पे भी सेल किया था और सेकंड ऑर्डर भी जो है उस पर भी तकरीबन आप ऐसे समझेंगे 4 घंटे के बाद उसमें हमारा रिवर्स ऑर्डर फिर स्टार्ट हो गया था कि जो लॉसेज लगे हैं भाई वो रिकवर हो जाएं। तो ये तो थी दोस्तों मार्केट का जो एक इंट्रो था और किस तरह आपने किन चीज़ों को कनेक्ट करना है। एक बार फिर बता दूं कि अगर आपकी मार्केट ने सप्लाई पर बार बार उसको उसके आसपास ही है तो उसे आप बेरिश नहीं कहते। इसका मतलब है कि मार्केट आपकी इतनी ज़्यादा बुलिश है कि वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ ही नहीं रही। तो इसका मतलब यही था कि मार्केटें आपकी बुलिश थी और इंस्टीट्यूशन से आप जीत नहीं सकते। अब देख लें लेवरेज ट्रेडर्स के मैंने आपको कितने को 1,70,000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट गिनवाए थे, सारे के सारे गए भाई। इंस्टीट्यूशन से आप नहीं लड़ सकते, ठीक है। जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, आप यकीन माने आप उसी प्लेटफॉर्म पर रहें तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। अब आते हैं भाई इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि असद भाई जियो पॉलिटिक्स का जो है इसको भी कवर करें, हमारे खित्ते के हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं, तो इसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या पड़ेगा। भाई इस पर आ जाते हैं। अभी मार्केटों को तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट साइज भी ऑफ कोर्स मैं आपको इसी इंट्रो के लास्ट में जाकर बता दूंगा एग्जैक्टली मार्केटों के बारे में। लेकिन हमारे खित्ते में क्या हो रहा है भाई, इसको सबसे ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप तक तो ये अभी पहुंची है भाई, लेकिन हमारे पास जहां गल्फ़ रीजन में आप जो जीसीसी जिसे आप कहते हैं या आप इसको पूरा अफ्रीका अरब ममालिक कहते हैं, हमारे यहाँ तो कब से भाई आग लगी हुई है। और तकरीबन पैलेस्टाइन और इसराइल की जब वॉर स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने 2-4 वीडियोस आपको बनाकर दी थी और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड भी किया था कि भाई एग्जैक्टली ये वॉर एस्केलेशन क्यों हो रही है और अभी मज़ीद बढ़ने जा रही है। ये अभी आप ऐसा समझेंगे पूरा अरब जो है उसमें तो हर दूसरे मुल्क आपस में लड़ ही रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है उस हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। आप पैलेस्टाइन को देख लें, आप शाम में अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पूरी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपकी टॉपल हो गई थी। इराक में चल रहा है मसला, आपके यमन में चल रहा है, सूडान में चल रहा है। आप ऐसा समझिए कि अरब तो तकरीबन फारिग हो चुका है, ठीक है। अब हमारी बारी आई है। दुनिया में देखें, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं आपको शुरू से ही बताता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बुराई जो है ना भाई वो यहूदी है, यही आपके इसराइल वाले ही हैं। 121 ममालिक में से इनको जूते मार मार के भगाया तकरीबन, आप ऐसा समझेंगे पिछले 400-500 साल से, ठीक है। अगर आप इनकी रिसेंट हिस्ट्री भी देखते हैं तो जर्मन से आप खुद देख लें क्या कुछ नहीं हुआ इनके साथ। सिर्फ वो जर्मन नहीं था भाई, आप ऐसा समझेंगे पूरे यूरोप से और ये जो कॉकस का जो पूरा इलाका है आपका, रूस आगे पीछे जितना भी है, यहाँ से इनको इनके ये जो फसाद करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें, आपके फाइनेंशियल सिस्टम को ख़राब करना, आप ऐसा समझेंगे A to Z सब कुछ ख़राब कर देते हैं ये जहाँ भी हो। तो इनको जूते मार के भाई वहाँ से निकाला गया है। और अगर आप कुल मिला के दुनिया में मेरे ख्याल में कोई 195 या 200 के आसपास ममालिक हैं, 121 से 26 ममालिक में से इनको भगाया गया है। रीज़न क्या होता है? इनकी शैतानियाँ भाई, ठीक है। अभी अपना कचरा इन लोगों ने डाला जब हमारे ये गल्फ़ रीजन में, यकीन माने ये गल्फ़ रीजन, जीसीसी रीजन या आप इसको अफ्रीका जो भी कहें, पूरा जो भी हमारे अरब ममालिक हैं, बड़ा प्रॉस्पेरस तरीके से ये ऊपर जा रहे थे, अच्छी खासी इनके हालात बिल्कुल सही थे भाई, कोई फाइटिंग कुछ भी नहीं हो रही थी। जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं, अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि पूरे अरब ममालिक का क्या हाल हो चुका है। अब वहाँ पर इन लोगों ने इतने फसाद फैला के जब सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब आइए भाई हमारी बारी। अब 2 पार्टियां हैं हमारी, पाकिस्तान और इंडिया। अब इसमें देख लें आप किसके साथ ये खड़ा हुआ है। जिसके साथ भी होगा भाई, अगर ये आपका दुश्मन है तो आप बचे रहोगे, लेकिन अगर आपके साथ इसकी दोस्ती हो गई तो यकीन माने आपको फसाद में डाल के फंसा देगा और जब बुरा वक्त आ जाएगा सबसे पहले भागने वाला आपका इसराइली होगा, ठीक है। तो इनकी आदतें, इनकी हरकतें ये हज़ारों साल से इसी तरह ही चलती आ रही हैं, सुधरने वाले बिल्कुल नहीं है भाई। ये लोग हमेशा इसी तरह की हरकतें ये लोग करते रहते हैं, ठीक है।
अभी आप देख लें दुनिया में जितनी भी बुरे काम हैं, आप ऐसा समझे पॉर्न इंडस्ट्री आप उठाकर देख लें, उसमें जो भी बड़ी वेबसाइटें होंगी, जो जितना बड़ा आप उसमें नाम निकालेंगे उसके पीछे भी आपको यही मिलेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम को अगर आप देखते हैं वो सारी बुराइयां भी आप ऐसा समझेंगे पीछे नाम जो है ना वो इन्हीं में से एक का निकलेगा। तो अभी हमारी तरफ ये लोग आ चुके हैं और हमारी बारी भाई स्टार्ट हो चुकी है। बस दुआ करना चाहिए कि किसी तरीके से भाई इस सब फसादात से हम बचे रहें, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो ये तो थी भाई जियोपॉलिटिक्स, और कहने का मतलब यही था कि यार इंडिया पाकिस्तान में क्या है, बस आप ऐसा समझेंगे हाथ पकड़ लिया भाई इसराइल ने इंडिया का, ठीक है, तो ये तो अब चलता ही रहेगा। और अगर इससे जान नहीं छुड़ाई तो यकीन माने हालात मज़ीद और भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि सारी बुराई की जड़, फसाद की जड़ यही है आपका। इससे आप दूर रहे, जो भी मुल्क हो, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया या पाकिस्तान, कोई भी मुल्क हो भाई, अगर इस मुल्क से दूर रहते हैं तो बड़े अमन में रहेंगे और बचे हुए भी रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के टॉपिक पर। यहाँ पर हमारे पास मैसिव चेंजेस, इंट्रो में ही मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि जितने भी आपके लेवरेज ट्रेडर्स थे भाई सब फारिग हो चुके हैं, बड़े मैसिव लॉसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये पिछली से पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप इंस्टीट्यूशन से नहीं जीत सकते, ज़्यादातर जीत उनकी होती है। अब आप खुद देख लें जितने लॉसेज रिपोर्ट हुए हैं वो कहाँ गए, ऑफकोर्स बायर्स की जेब में ही जाते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के पास ही। अभी हमारे पास बाइंग के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। हमारे पास जो SPX के रिपोर्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल में 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टाइम हमारे पास थे 1.1 मिलियन। ऑफ कोर्स जब मार्केटें आपकी ऊपर जाती हैं प्रॉफिट बुकिंग होती है, डिफरेंस हमारे पास शो हो रहा है शॉर्ट सेलर्स और बायर के बीच में 5 लाख का। लास्ट वीक ये रिपोर्ट हो रहा था 7.5 लाख। डायरी में यार इसलिए लिखता हूँ कि अपने हिसाब से जो है ना वो फिर मैं आपको बताने में आसानी होती है। और हमारे पास शॉर्ट पर बैठे हुए कितनी परसेंटेज है आपके जो एसिड क्लास है आपकी इंस्टीट्यूशंस की, वो हैं हमारे पास 81%। और शॉर्ट सेलिंग में अगर हम लोग देखते हैं लेवरेज ट्रेडर्स के तो वो आ रहे हैं तकरीबन 72%। फिर भी आप ऐसा समझें कि ये इंस्टीट्यूशंस ही आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रही है, लेकिन फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं रहा भाई। अभी आप ऐसा समझें कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे आ चुके हैं बायर्स की तरफ से, लेकिन हमारे पास ट्रेंड जो हैं वो भाई बुलिश ही हैं। BTC की अगर बात करते हैं तो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे पास शॉर्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा कमी आई है। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में कोई 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो कम हो चुके हैं भाई, ठीक है, कोई 100K के आसपास आ चुके हैं। और अभी भी आप ऐसे देखें कि इंस्टीट्यूशंस को अगर आप देखते हैं तो 70K कॉन्ट्रैक्ट्स उनके रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी भी आपके शॉर्ट सेलर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। कहाँ 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 1,80,000, उसके बाद अभी हम लोग लाख के आसपास आ चुके हैं। तो 70-80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, आप ऐसा समझिए कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स BTC में गए हैं। और उसके जो स्टॉप लॉसेस थे वो जोन भी मैंने आपको बताया थी कि अगर 1 लाख के ऊपर मार्केट जाती है भाई तो सब कुछ जाएगा जो भी शॉर्ट पे बैठा हुआ है। और अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस का टोटल डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है अपना 45K का, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रिपोर्ट हो रहा। इंस्टीट्यूशंस कितने परसेंट बैठे हुए हैं आपकी बाइंग पर? 95%, बहुत ज़्यादा है। तकरीबन ऐसा समझें कि जितने लास्ट वीक थे उतने ही अभी भी हैं। और 86% हमारे शॉर्ट सेलर हैं मार्केट में, लेवरेज ट्रेडर। तो ये तो हुआ दोस्तों इंट्रो, जियोपॉलिटिक्स का भी बता दिया। एक बुराई की जो जड़ थी ना भाई वही है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सारी ख़राबियाँ पूरी दुनिया में ऊपर नीचे जितनी पैदा होती हैं वो यही इसी खित्ते से निकलती है। और ये कुछ आप ऐसा समझें कि इन्हीं लोगों से ही निकलती हैं, जहाँ भी जाते हैं सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, और उसके बाद हम लोग इस वीक के जो लेवल होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात करें तो आज हमारे पास CPI का डेटा था, लेकिन उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ा, स्पेशली हमारी BTC इथीरियम के ऊपर। और कल हमारे पास PPI का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, और उसके बाद फ्राइडे के दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। उसका जो है आप ऐसा समझें कि इम्पैक्ट मार्केटों पर आ सकता है। इकोनॉमिक कैलेंडर भी मैंने आपको बता दिया, और इन्फो सेंटर जो मैं आपको बताता हूँ कि अभी के लिए कितने जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो भाई अच्छी खबर है, अभी के लिए
जो बीटीसी और इथीरियम है सबसे टॉप पर है, पॉजिटिव टेरिटरी में है और प्लस 22% पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशन और क्रॉस कर चुके हैं। ये आप ऐसा समझें कि कमोडिटी मार्केट को भी और आपकी इक्विटी मार्केट को भी। इक्विटी मार्केट हमारी तकरीबन कोई 15.5% के आसपास है, इतना इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशंस आपके वहाँ पर शो कर रहे हैं। चार्टिंग सेक्शन में दोस्तों हम अभी करंट मार्केट प्राइस देखते हैं, हमेशा की तरह बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। 1,03,600 के आसपास हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है। डिमांड जोन 1 की अगर बात करें, अब देखें लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि रेंजेस बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड हैं। इस वीक में हमारे पास रेंजेस माशाल्लाह से अच्छी खासी जो हैं वो वाइड हो चुकी हैं। और अगर डिमांड जोन 1 की बात करें तो हमारे पास बीटीसी की पहली डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है 94K के आसपास। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करें, सॉलिड जोन है और वो रिपोर्ट हो रहा है हमारे पास 86,000 के आसपास। मूवमेंट मैक्सिमम आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट जब मार्केट में इतना हैवी देखते हैं कि टॉप प्रायोरिटी में आ जाए, तो फिर इतनी मूवमेंट आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है। अगर पहली सप्लाई की बात करते हैं तो वही पुराना लेवल है जो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि यार 1,06,000 1,06,500 के आसपास मार्केट का मैक्सिमम हो जाएगा। वहीं से ही मार्केट में आप ऐसा समझें कल के दिन रिजेक्शन आई थी जब हाई मार्केट में रिपोर्ट हुआ था। तो इस वीक में सिमिलर लेवल हमारे पास सप्लाई जोन 1 है, 1,06,000 से लेकर 1,06,500 का एरिया। सेकंड सॉलिड सप्लाई जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 1,12,400 के आसपास। तो बीटीसी का भी हो गया दोस्तों। अच्छा, पहली डिमांड और सप्लाई के बीच में हमेशा ही मैं आपको एक हल्की डिमांड जोन बताता हूं, तो वो मेरे ख्याल में कोई 97K का एरिया रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी नंबर आपने याद रखना है। छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पर भी लग जाता है और अच्छे खासे इसमें पैसे बन जाते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 2562 की। ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। अच्छा, लास्ट वीक अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, मेरे जो भी एल्गोरिथम और फॉर्मूलाज होते हैं उसमें मैंने आपसे कहा था कि मेरी रेंज बड़ी श्रिंक हो गई है। इसका मतलब है दोस्तों के ब्रेकआउट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिस डायरेक्शन में आपकी ब्रेकआउट होगा वो बड़ा मैसिव होता है। फिर वो आप इस बार भी देख सकते हैं कि बड़ा मैसिव ब्रेकआउट दिया है इथीरियम ने। जो हमारी सेकंड सप्लाई थी वो भी ब्रेकआउट हो गई थी और उसके बाद आप देख लेंगे 2560 की मार्केट अभी रिपोर्ट हो रही है। इसमें भी हमारे पास लेवल हैं। जो पहला डिमांड जोन है भाई वो आ रहा है आपके 2100 के आसपास, जो हमारे पास मेरे ख्याल में लास्ट वीक की सेकंड सप्लाई थी वही हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन बन चुकी है। सारी सप्लाइयाँ जो हैं भाई वो मार्केट ब्रेक कर चुकी है। सेकंड डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है 1780 का। पिछले हफ्ते हमारे पास रेंज बड़ी श्रिंक्स थी, बहुत ज़्यादा श्रिंक थी। इस हफ्ते हमारे पास रेंजेस जो हैं वो वाइड हो चुकी हैं। पहली सप्लाई के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं। 2620 से 2630 का एरिया है, 2622 2630 का एरिया, ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई है। तकरीबन 2-3 दिन से इसी लेवल पर स्ट्रगल हो रही है मार्केट में। 100-150 पॉइंट का ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट हो रहा है। 2 ट्रेड लग चुके हैं, ज़्यादा नहीं लगे भाई। अगर ये ब्रेकआउट होती है तो रिवर्स ऑर्डर है और हमारे पास सेकेंड सप्लाई जोन रिपोर्ट हो रही है फिर 3110 की। तो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया है भाई। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहली डिमांड जोन भी आपको बता दी, सेकंड डिमांड जोन भी क्लियर हो गई। अभी हम लोग आप ऐसा समझेंगे करीब हैं तकरीबन इस वीक की पहली सप्लाई जोन के आसपास। और सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 3110 से लेकर 3130 का एरिया। अच्छा, इसके बीच में भी एक हल्की पुल्की सप्लाई है, ये वही 2850 से लेकर 2900 का एरिया जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट में तकरीबन मार्केट ने कोई 6-7 महीने लग गए थे उसको। तो वहाँ पर हो सकता है कि मार्केट के जो साइकोलॉजिकल लेवल हों हल्की पुल्की उन लेवल्स को भी रिस्पेक्ट मिले। बहरहाल अगर 2620 के ऊपर मार्केटें आपकी ट्रेड होने लग जाएं तो रिवर्स ऑर्डर लेना एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी और मार्केट में कम से कम 200-300 पॉइंट काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।